ठीक है। तो और अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। आगे हम पढ़ रहे हैं लेबिनिट्ज रूल। लेबिनिट्ज रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, तो ये देखो ध्यान से समझना इसको। मैं जैसे हमें एक फंक्शन दिया होगा दो वेरिएबल का एफ ऑफ एक्स जाई, और इंटीग्रेशन की लिमिट है एक्स में अल्फा एक्स बीटा एक्स, डेरिवेटिव भी हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, इंटीग्रेशन दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो हमें ये लेबिनिट्ज रूल से सॉल्व करेंगे, फर्दर क्वेश्चंस में भी यूज होगा ये, तो इसको ध्यान से समझना। देखो ये डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अंदर, एज अ पार्शियल डेरिवेटिव जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन है तो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। अदर कांस्टेंट, अदर वेरिएबल जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है। तो जाई, यहाँ पे जाई जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, करली एफ बाई करली एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या आएगी, सेकेंड टर्म आएगी एफ ऑफ एक्स एज इट इज, जाई की जगह क्या आ जाएगा, बीटा एक्स आ जाएगा। जाई की जगह क्या आएगा, बीटा एक्स, डेरिवेटिव बीटा एक्स का आ जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अल्फा एक्स जी अल्फा एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। इन पर्टिकुलर वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू एक्स, मतलब हमारे पास जो क्वेश्चंस में यूज होने वाला है वो ये यूज होने वाला है, इसीलिए हम इसका याद कर लेंगे। जिनको नहीं भी ऐसा कुछ वो हो रहा है तो इसको लर्न कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा एक्स की जगह कौन हो गया, ए इज अ कांस्टेंट, ठीक है। बीटा एक्स की जगह आ गया एक्स, यानी बीटा एक्स की वैल्यू हो गई एक्स। यहाँ पे एफ एक्स आई की जगह के एक्स आई यू आई डी आई आ गया। तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि अभी इसका डेरिवेटिव अंदर जाके किस में चेंज हो जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव में। पार्शियल डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ के का होगा, यू जाई का नहीं होगा, क्योंकि जाई यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट होगा अगर पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो करली के बाय करली एक्स यू जाई डी जाई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाई, अब जो भी अपर लिमिट है उसको जाई की जगह पुट करना है, तो के एक्स एक्स यू एक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट लेमा है, इसका जो थर्ड टर्म क्यों नहीं आई, थर्ड टर्म क्यों नहीं आई, क्योंकि ये ए जो है यहाँ पे पुट करोगे, ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन एनी वेरिएबल क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाता है। तो ए का डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो, इसलिए इसमें थर्ड टर्म नहीं आई, फर्स्ट और सिर्फ सेकेंड टर्म आई है। नेक्स्ट लेमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स, ऑल्सो यूजफुल फॉर क्वेश्चंस जो हम फर्दर इसमें करेंगे। तो इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन a2x1 a2xn माइनस 2, ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ सिंगल इंटीग्रेशन में, मतलब ये n इंटीग्रेशन की वैल्यू किस में चेंज हो जाएंगी, सिंगल इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएंगी। कैसे, एफ ऑफ एक्स एन की जगह क्या आ गया, एफ ऑफ जाई, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस जाई नहीं था, यहाँ पे x माइनस जाई की n माइनस 1, जितनी इंटीग्रेशन के ये थे, जैसे ये a टू x1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेकर n माइनस 1 तक जा रहे थे ना, तो हमने एक इंटीग्रेशन तो एज इट इज रखना है। ये n इंटीग्रेशन है तो हमें एक इंटीग्रेशन तो एज इट इज रखना है ए टू एक्स वाला। जो ये n माइनस 1 इंटीग्रेशन थे इनको हटाना है मुझे, तो x माइनस जाई n माइनस 1 एफ ऑफ जाई डी जाई, मतलब समझ आ गया कि हमें n इंटीग्रेशन है उसमें से n माइनस 1 इंटीग्रेशन हटाने हैं, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला क्या है, बस 1 बाय n माइनस, जितने भी इंटीग्रेशन के साइन थे उतना ही नीचे उसका फैक्टोरियल लिख दो, जैसे n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दिया, x माइनस जाई n माइनस 1 एफ ऑफ जाई डी जाई। करते हैं इसका प्रूफ फॉर 8 मार्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर 8 मार्क्स। अब हमने इसको क्या मान लिया, आई एन, इस वाली इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड में n माइनस 1 फैक्टोरियल को छोड़ के बाकी सारे को क्या मान लिया, आई एन मान लिया। अब हम x की जगह अगर a पुट करते हैं तो a टू a क्या हो जाएगा, a टू a सेम इंटीग्रेशन लिमिट 0 हो जाती है, ठीक है। ये रूल होता है कि a टू a अगर सेम इंटीग्रेशन टू सेम पे इंटीग्रेशन हो रहा है तो वो 0 होता है।
अब n को 1 पुट करो, n को 1 पुट करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो गई तो यहाँ पे क्या करा a2x, ठीक है। अब n को 1 पुट किया, 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये वाली टर्म हट के क्या हो गई 1, f ऑफ z इज यानी I1 किसके इक्वल है, इसके। लेबिनेट्स रूल से इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जाई का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। सेकंड टर्म में हम क्या करते हैं, जाई की जगह x पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x डेरिवेटिव का x रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और कांस्टेंट थर्ड टर्म भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 0 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं आई एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आई एन ही कर लेना, ठीक है। आई एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, यहाँ पे आई वन की जगह आई एन कर लेना, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया। तो ए टू एक्स एक्स माइनस जाई एन माइनस 1 एफ ऑफ जाई डी जाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x। जब भी डेरिवेटिव करते हैं इंटीग्रेशन के साइन में तो लेबिनेट्स रूल लगाते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के। सेकंड टर्म क्या आएगी, सेकंड टर्म में हम क्या पुट करेंगे, जाई की जगह x, जाई की जगह x पुट करोगे, x माइनस x क्या हो जाएगा 0। लास्ट नीचे क्या है, लोअर लिमिट तो 0 ही, लोअर लिमिट क्या है कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव तो क्या ही हो जाएगा 0 जो, तो इसीलिए हमारी क्या आई है, सिर्फ फर्स्ट टर्म आई लेबिनेट्स रूल की, सेकंड और थर्ड टर्म क्या हो गई 0। सेकंड टर्म इसकी वजह से 0 की, x माइनस x 0 हो गया, और थर्ड टर्म कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव इसका क्या होगा, x माइनस जाई n माइनस 1 का, n माइनस 1 आगे आ जाएगा, a टू एक्स एक्स माइनस जाई n माइनस 2 f जाई डी जाई। अब ये क्या बन गया, ये तो डेरिवेटिव किसका था, डी आई एन एक्स का, डी आई एन यहाँ पे एन कर लेना भाई, आई वन की जगह क्या आएगा एन, तो ये डी आई एन एक्स बाई डी एक्स एन माइनस 1, ये क्या बन गया, यहाँ से देखो एन को एन माइनस 1 से चेंज करो, एन को एन माइनस 1 से चेंज किया, माइनस वन कितना हो गया माइनस 2, तो ये क्या बन गया आई एन माइनस 1 बन गया, ठीक है। ऐसे कॉन्टिन्यूसली हम अगर डेरिवेटिव लें, एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो इसका एक और बार डेरिवेटिव आएगा, है ना, एक और बार डेरिवेटिव आएगा, तो इसको n को n माइनस 1 से चेंज करो, n को n माइनस 1 से चेंज करोगे तो यहाँ पे n माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी n माइनस 2 हो जाएगा, तो n माइनस 2 क्या आ जाएगा आई एन माइनस 2। ऐसे कंटिन्यूसली करते रहोगे तो एक स्टेज आएगी जहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें I1 आ जाएगा। अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n आ जाएगा, क्योंकि एक और डेरिवेटिव क्या, और यहाँ पे d क्या आ जाएगा डी आई बाई डी एक्स आएगा, और डी आई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। रिपीट करके देख लेना जिसको प्रॉब्लम है। अब आगे देखो, यहाँ पे वी ऑब्जर्व दैट अगर हम यहाँ पे x की जगह a डालते हैं तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, a टू a, वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो डी एन आई एन माइनस 1 एन माइनस 1, अब हमने दोनों साइड यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लेना n माइनस 1 में, तो थोड़ा सा कर लेना यहाँ पे, ठीक, कि n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a टू एक्स एफ ऑफ x1 डी x1, बस इसीलिए चेंज कर दिया क्योंकि a टू x ले रहे थे ना, तो यहाँ पे x ही रहता तो वो कन्फ्यूजन सी हो जाती, तो वेरिएबल तो हम चेंज कर सकते हैं विद इन इंटीग्रेशन, तो यहाँ से x1 वेरिएबल ले लिया, x1 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अगेन हमने क्या किया, इसका एक और बार इंटीग्रेशन ले लिया a टू x1, ठीक है। a टू x1 क्या ले लिया हमने, इंटीग्रेशन ले लिया, तो यहाँ पे फिर से वेरिएबल चेंज कर दिया, क्या कर दिया x2 कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा dx2, x1 के रिस्पेक्ट में तो पहले ही पढ़ा है, ठीक है। ऐसे एक और बार करते करते लास्ट तक पहुंचेंगे हम, n बार इंटीग्रेशन ले लेंगे तो यहाँ पे in आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशंस के साइन आ जाएंगे, और यहाँ पर in किसको माना था, 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल को छोड़ के माना था ना, तो इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो 1 माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन के साइन आ जाएंगे विच प्रोवाइड द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बाकी हम कल करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।